भुगतान करने की मांग की। और इसी बीच अब बड़ी खबर मिल रही है, मंत्री अशोक चांदना का सचिन पायलट पर जोरदार हमला सामने आ रहा है। बड़ी खबर है इस वक्त की, मंत्री अशोक चांदना ने सचिन पायलट पर हमला बोला है। चांदना ने ट्वीट किया है कि मुझ पर जूता फेंकवाकर सचिन पायलट अगर मुख्यमंत्री बने तो जल्दी से बन जाए, क्योंकि आज मेरा लड़ने का मन नहीं है। जिस दिन मैं लड़ने पर आ गया तो फिर एक ही बचेगा, ये मैं चाहता नहीं हूं। ये अशोक चांदना का ट्वीट, खेल मंत्री अशोक चांदना ने ट्विटर पर हमला बोला है। ये बड़ी खबर इस वक्त की न्यूज़ 18 राजस्थान पर सबसे पहले आपको बता रहे हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। मंत्री अशोक चांदना ने ट्विटर पर सचिन पायलट पर हमला बोला है। इससे पहले अशोक चांदना और राजेंद्र राठौड़ के बीच ट्विटर पर घमासान छिड़ा था और इसके बाद कुछ ही देर में अगला ट्वीट अशोक चांदना का सचिन पायलट पर, और ये ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं। लिखा है कि मुझ पर जूता फेंकवाकर सचिन पायलट अगर मुख्यमंत्री बने तो जल्द से बन जाए। साथ ही चांदना ने यह भी लिखा है कि आगे, क्योंकि आज मेरा लड़ने का मन नहीं है, जिस दिन मैं लड़ने पर आ गया तो फिर एक ही बचेगा, ये मैं चाहता नहीं हूं। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी दिनेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिनेश, अशोक चांदना आज ट्विटर के माध्यम से काफी आक्रामक नजर आ रहे हैं, सचिन पायलट पर हमला बोला है। बिल्कुल, देखिए दोनों की अदावत जो है राजनीति में वो जग जाहिर है। सचिन पायलट और अशोक चांदना की, दोनों ही गुर्जर समाज से आते हैं, दोनों ही बड़े नेता हैं। और आज जो पुष्कर की सभा में हुआ, कर्नल बैंसला की अस्थि विसर्जन का कार्यक्रम रखा गया था बड़े पैमाने पर, और जो घटना हुई उसे लेकर जो है वो मंत्री अशोक चांदना जो है वो आक्रामक अंदाज में नजर आए हैं। और एक बार फिर उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए एक बड़ा जो है वो बयान जारी किया है और ये कहा है साफ तौर पर कि मुझ पर जूता फिकवाकर सचिन पायलट यदि मुख्यमंत्री बने तो जल्दी से बन जाए, क्योंकि आज मेरा लड़ने का मन नहीं है। क्योंकि जिस दिन मैं लड़ने पर आ गया तो फिर एक ही बचेगा और यह मैं चाहता नहीं हूं। तो इस बयान के आप समझ सकते हैं कि कितने बड़े मायने जो है वो निकाले जा सकते हैं। एक तरीके से सीधे चुनौती जो है वो उनकी ओर से दी जा रही है सचिन पायलट को और उनके खेमे को। तो ये भी बात अशोक चांदना के ट्वीट से जाहिर हो रही है कि अशोक चांदना ये मानते हैं कि जो भी घटना हुई पुष्कर में, वो जो है वो सचिन पायलट के इशारे पर जो है हुई, ऐसा अशोक चांदना मानते हैं। संभवतः इसी वजह से ये ट्वीट जो है उनकी ओर से किया गया है। तो ये जो है अदावत अब खुलकर जो है कांग्रेस के सामने आई है। बार बार कांग्रेस द्वारा ये कहा जाता है कि पूरी पार्टी एकजुट है, पूरी पार्टी एकजुट होकर जो है वो लड़ेगी, पुरजोर जो है वो जवाब देगी, केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलेगी। लेकिन यहाँ तो स्थितियां ऐसी है कि आपस में ही जो है वो कांग्रेस के नेता एक दूसरे को चुनौतियां दे रहे हैं। तो आज जो ट्वीट आया है अशोक चांदना का, उसने भी एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी जो दावे करती है उस पर सवाल खड़े किए हैं। और अशोक चांदना ने जो है वो सीधे तौर से जो है पूर्व उप मुख्यमंत्री को चुनौती एक तरीके से दे दी है। और इस ट्वीट के कई जो है बड़े सियासी मायने जो है वो आगे भी निकाले जाएंगे। जी बिल्कुल दिनेश, पहले जो शुरुआत में अगर हम देखते हैं तो अशोक चांदना सचिन पायलट के बीच में बनती थी, बाद में अशोक चांदना मंत्री बने और उसके बाद सचिन पायलट से उनकी दूरियां। लेकिन आज जो दिन में हुआ और अभी से कुछ देर पहले हुआ, उससे ये लगता है कि अशोक चांदना आज काफी नाराज है। पहले जो है उन्होंने सीधे तौर पर ट्वीट किया, राजेंद्र राठौड़ पर निशाना साधा, अब अपनी ही पार्टी के सचिन पायलट पर निशाना साध रहे हैं। देखिए, जो घटना हुई वो किसी भी मायने में उचित तो नहीं कही जा सकती और उसी को लेकर मंत्री अशोक चांदना जो है वो नाराज भी है। पहले वो ट्विटर पर उपनेता प्रतिपक्ष जो है राजेंद्र राठौड़, उनसे उलझे और उसके बाद एक ट्वीट जो है उन्होंने किया सचिन पायलट पर निशाना साधते हुए। तो एक तरफ वो विपक्ष से जो है विपक्ष पर हमला बोल रहे हैं, दूसरी तरफ अपनी ही पार्टी के नेता पर भी निशाना साध रहे हैं। तो नाराजगी जो है किस कदर है, ये जो ट्वीट किए गए हैं मंत्री अशोक चांदना की ओर से, इनसे जो है साफ अंदाजा लगाया जा सकता है। उपनेता प्रतिपक्ष के ट्वीट पर भी जो है उससे पहले उन्होंने जो है वो लिखा कि आज जो है एक अलग ही नजारा देखने को मिला, जब जिन लोगों के शासन में इतने लोगों की मौत हुई
उन लोगों को जो है वो प्रोत्साहित किया जा रहा था, और जिन लोगों के परिवार जेल में गए गुर्जर आंदोलन के दौरान उन पर जो है वो जूते उछाले जा रहे थे। इस तरह का ट्वीट जो है अशोक चांदना की ओर से किया गया, पहले विपक्ष पर हमला बोलते हुए, और अब जो ट्वीट किया गया है वो सचिन पायलट पर निशाना साधते हुए, और ये एक तरीके से साफ तौर पर जो अदावत है, दोनों की सियासी अदावत है सचिन पायलट और अशोक चांदना की, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि दोनों ही गुर्जर समुदाय से आते हैं और दोनों ही जो है वो बड़े नेता हैं, और दोनों जो है वो अपने आप को बड़ा जो है गुर्जर नेता जो है वो मानते हैं। और यही वजह है कि अशोक चांदना ने आज ये ट्वीट किया और सीधे तौर पर सचिन पायलट को जो है वो निशाने पर लिया, एक तरीके से पलटवार किया, और ये कहा कि आज जो है उनका लड़ने का मन नहीं है। तो एक तरीके से ये सीधे चुनौती की भाषा में ये ट्वीट लिखा गया है कि वो एक तरीके से चुनौती देते हुए नजर आ रहे हैं पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट को। और अभी आगे देखने वाली बात होगी कि आज जो ये चुनौती दी है, आगे इस पर प्रतिक्रिया जो है वो किस तरीके से सचिन पायलट खेमे की ओर से आती है। जी, लेकिन दिनेश, इस ट्वीट के मायने आखिरकार क्या है? क्यों इस तरह से सीधे एक आक्रामक मूड में अचानक से अशोक चांदना दिखाई दे रहे हैं? देखिए, अशोक चांदना जो है वो जाने जाते हैं अपने इसी अंदाज के लिए, काफी शॉर्ट टेम्पर हैं, और पिछले दिनों भी हमने देखा था कि इसी तरह का एक ट्वीट अशोक चांदना का जब आया था तो उसने बड़े स्तर पर सियासी खलबली मचाई थी, जब उन्होंने एक IAS अधिकारी को लेकर जो है वो सीधे तौर पर निशाना साधा था, और यहाँ तक उन्होंने कहा था कि ये दलालत भरा मंत्री पद जो है उन्हें स्वीकार नहीं है। तो अब आज जो ट्वीट मंत्री अशोक चांदना की ओर से किया गया है, ये भी उसी अंदाज में ट्वीट किया गया है, और ये भी सीधे चुनौती की भाषा में है। जी बिल्कुल। तो आज भी जो है वो उन्होंने चुनौती की भाषा में जो है वो ट्वीट किया है, और ये हम यही मान सकते हैं कि जो सियासी अदावत है उसी का ये नतीजा है कि आज जिस भाषा में उन्होंने ट्वीट किया है, और अशोक चांदना ये मानते हैं कि जो घटना हुई उसके पीछे, क्योंकि गुर्जर समाज में सचिन क्या दिनेश, इस ट्वीट को, ये जो सीधे तौर पर आक्रामकता है, उसको एक जातीय वर्चस्व के तौर पर देखा जाए, क्योंकि एक ही जाति से आने वाले दो नेता और दोनों में एक जातीय वर्चस्व की लड़ाई भी कहीं न कहीं अब बीच में आ रही है? बिल्कुल, जाहिर तौर पर देखिए वर्चस्व की लड़ाई तो इसे कही ही जाएगी, क्योंकि सचिन पायलट जो है वो प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, उप मुख्यमंत्री रहे हैं, बड़ा उनका नाम है गुर्जर समुदाय में। दूसरी तरफ अशोक चांदना जो है वो भी युवा नेता हैं, उनकी भी राजनीति में कई महत्वाकांक्षाएं हैं, गहलोत खेमे से वो आते हैं, और वो भी जो है वो आगे बढ़ने की तमन्ना रखते हैं, और बड़ा नाम है अशोक चांदना, वो भी आज की तारीख में मंत्री है, और कहीं ना कहीं दोनों की वर्चस्व की लड़ाई जो है वो इसमें साफ नजर आ रही है, और वार पलटवार जो है वो बार बार देखने को मिलते हैं इस तरह के दोनों खेमों में, सचिन पायलट और गहलोत खेमे के बीच में, और एक बार फिर से उसी तरह का सिलसिला जो है वो यहाँ पर शुरू होता हुआ नजर आ रहा है। अब क्योंकि अशोक चांदना ने ट्वीट किया है अभी कुछ देर पहले, तो जाहिर तौर पर सचिन पायलट खेमे की ओर से भी इस पर प्रतिक्रियाएं आएंगी, और उनकी तरफ से किस भाषा में जवाब आता है इस ट्वीट का, ये देखने वाली बात होगी। चलिए, बहुत शुक्रिया दिनेश तमाम जानकारी के लिए। तो अशोक चांदना के ट्वीट ने राजस्थान की राजनीति में सनसनी फैला दी है। एक तरह से देखा जाए तो कांग्रेस के भीतर क्या चल रहा है उसको लेकर के भी ये ट्वीट उजागर करता है। अशोक चांदना काफी आक्रामक नजर आए, सचिन पायलट पर ट्वीट किया है, और इस ट्वीट से एक बार फिर से राजनीति गर्मा गई है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।